स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर अगेन। तो आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज एक इंडिपेंडेंट हाउस जो खरड़ और लुधियाना हाईवे के ऊपर लोकेटेड है 108 और 109 गज में। ये बिल्कुल हमारा उन लोगों के लिए है जो लोग फ्लैट देख रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि सर आप विद प्लॉट में जाएं, उसमें आपका बेनिफिट क्या है कि आपकी एक ज़मीन मिलेगी आपको, साथ में आप ऊपर वाले पोर्शन में कभी भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अलावा अदर भी ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास 80 गज से लेके 200 गज तक के प्लॉट्स हैं। हमारा ज़्यादा काम है, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमारे पुराने हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा हम कंस्ट्रक्शन की वीडियोज एवरी डे अपडेट करते हैं। तो आज मैंने ये नई एक वीडियो शूट की है। ये किसके लिए है? ये आप लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए है जो अपना एक प्यारा सा छोटा सा घर छोटे बजट में देख रहे हैं, अपना ड्रीम होम। तो आइए दिखाते हैं आपको एक सैंपल फ्लैट। तो सबसे पहले मैं आपको पहले फ्रंट में लेके चलता हूँ, हाउस का फ्रंट दिखाता हूँ और आउटसाइड में या इसके सराउंडिंग क्या क्या बन रहे हैं तो वो एरिया दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन। तो ये सबसे पहले मैं आपको एलिवेशन दिखा देता हूँ। तो फ्रंट का आप एलिवेशन देखिए, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक ये डबल स्टोरी हाउस है और इसमें सबसे ऊपर माउंटी है, ऊपर वाले पोर्शन में 2 BHK है और ग्राउंड फ्लोर वाले में 2 BHK है। तो सबसे पहले आप आ जाएं एंट्रेंस गेट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट का आपको थोड़ा डायमेंशन का क्लियर कर देता हूँ। इस घर का जो डायमेंशन है फ्रंट है 21.7 और इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 45 फीट। तो ये MC अप्रूव्ड एरिया में लोकेटेड है और आप देख सकते हैं साइड में रोड्स बन रही हैं। ये 30 फीट रोड्स हैं, दोनों आमने सामने, दोनों घरों के बीच अगर आप देखेंगे तो 30 फीट रोड्स हैं। और सराउंडिंग हमने ये सामने राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में हमने हाउस बनाए हैं, ये ऑन डिमांड हाउसेस बनाए हैं 7 BHK। इसमें कस्टमर लोगों के साथ हमारे कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट थे। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इस घर के अलावा हमारे पास 2 डबल स्टोरी और भी पेंडिंग हैं, यह भी हमारे पास सेल के लिए हैं। और इसके ठीक अपोजिट साइड आप देखेंगे इसके ठीक अपोजिट साइड हमारे पास 3 बेडरूम्स बन रहे हैं। इसमें 2 BHK नीचे वाले पोर्शन में है, 1 BHK ऊपर वाला है और साइड में आप देख रहे हैं ये भी हमने ऑन डिमांड हाउसेस 4 बेडरूम्स बनाए। तो ये थे हमारे फ्रंट एलिवेशंस। अगर आपका अपने हिसाब से भी आपने कोई एलिवेशन प्लान कराना है तो हमारे पास प्लॉट हैं, आपके साथ हमारा कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनेगा। इसमें आपके हिसाब से चॉइस आपने करना बनाना हमने। तो चलिए सबसे पहले टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ, लेकिन बाहर आप देखें हमारे सबसे पहले एंट्रेंस पे हमने स्टील का गेट लगाया है, SS का 302 नंबर, 302 ग्रेड का हमने इसमें SS स्टेनलेस स्टील लगाई हुई है। साइड में आपका बाहर से टाइल्स लगाई है, बाहर से बाउंड्री वॉल की है। तो बाहर भी आप जो हमारे पास ये स्पेस देख रहे हैं इसमें हम रैंप भी बना सकते हैं। अपने पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो चलिए सकते हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले आ जाते हैं पोर्च एरिया में। तो पोर्च एरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। आप देखेंगे कि ये जो हमने गेट्स लगा रखे हैं तो गेट हमने 1.5 फीट बाहर निकाले हुए हैं और हमारे पास आराम से इजीली आपकी होंडा सिटी भी अंदर पार्क हो जाती है, राइट। इस एरिया में आप देखें, इस एरिया में हमने छोटा सा एक डिज़ाइन निकाला है किस चीज़ का, थोड़ा सा एंट्रेंस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे वुडन का हमने टीक वर्क किया है, राइट। और इसमें लाइट्स दी हैं प्यारी प्यारी। इस एरिया में आप आ जाएं, यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास। तो ये एरिया आपके स्कूटीज़ के लिए, बाइक्स के लिए आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ। जैसे नक्शा पास होता है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया है हमने। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक दिया है। बाकी एक बहुत बड़े साइड में हमारे पास यहाँ पे विंडो आ जाती है जो लॉबी से हमारी यहाँ पे आएगी। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से लॉबी है और कहाँ से ये विंडो है। ऊपर एक प्यारा सा डिज़ाइन हमने दिया है। बाकी आप यहाँ पे आ जाएं, फ्रंट में आपको फेस टाइल हम लगा के दे रहे हैं। बाकी चलते हैं आप स्टेयर्स के। इस घर को इंडिपेंडेंट हाउस हमने बनाया है। इसमें जो स्टेयर दी है हमने वो बाहर से स्टेयर है ऊपर वाले पोर्शन के लिए। और ये जो नीचे वाला एरिया है ये रहा आपका इन्वर्टर और गैस सिलेंडर के लिए।
यहाँ पे आप इन्वर्टर और गैस सिलेंडर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी इसमें ये नॉर्थ फेसिंग का घर है, तो अगर वास्तु के हिसाब से आप लेके चलेंगे तो इसमें वास्तु फ्रेंडली है। ये इसमें हमने वास्तु का भी ध्यान रखा है। बाकी ये वाली विंडो आप देखें, ये वाली विंडो है हमारी किचन विंडो। बाकी बाहर से स्टेयर्स लगी है, इसके ऊपर जो रेलिंग हमने यूज़ की है ये स्टेनलेस स्टील। तो चलिए चलते हैं एंट्रेंस पे। तो ये सबसे पहले आपका नेट डोर आ जाता है। ये सागवान की वुडन का हमने बनाया है और ऊपर भी एक बड़ा सा एक वेंटिलेटर दिया है हमने। इसके बाद आ जाए आप मेन गेट पे। तो मेन गेट बहुत बड़ा साइज है, 4 फीट का मेन गेट रखा है हमने। इसमें जितना भी वुडन यूज़ किया सागवान प्लस टीक है, इसमें पॉलिश करके इसको अट्रैक्टिव लुक दी है। चलिए हम अब एंटर कर चुके हैं अपने घर के अंदर। तो हम किस एरिया में हैं? हम आ जाते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये वाला एरिया है आपका सिटिंग एरिया, जिसको हम लिविंग एरिया बोलते हैं। ये लिविंग एरिया आ जाता है। इसका जो ड्राइंग रूम का ड्राइंग कम डाइनिंग, इसका जो टोटल साइज है हमारा, उसका साइज है 11 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ है हमारी 19 फीट, राइट। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं, हमने एज अ सैंपल एक बड़ा साइज 8 सीटेड सोफा विद सेंटर टेबल लोकेट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे सिटिंग करूंगा भी तो मेरे पास प्रॉपर स्पेस बच रहा है आराम से। इस साइड भी आपके पास स्पेस है, यहाँ पे आप अपने फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन का कुछ लगा सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी एक किंग साइज हमने विंडो दी है, जो मैं बाहर से बता रहा था कि यहाँ पे एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा हमने अट्रैक्टिव पॉइंट दिया है, एक छोटा सा डेकोरेशन का एक ट्री लगाया है। तो ये भी आप इस एरिया में लगा सकते हैं। ये हमने किस लिए लगाया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ लोकेट कर सकते हैं, राइट। तो ऊपर चलते हैं। रूफ पे आपको सारा का सारा हम क्या दे रहे हैं, डाउन सीलिंग दे रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो हम नहीं दे रहे। इसके अंदर जैसे कर्टन्स हो गए, सोफा हो गया, या आपने ट्री देखा डेकोरेशन ट्री, ये बीच में नहीं रहेगा। फैन बीच में नहीं है, झूमर बीच में नहीं है। मैं चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कई बार लोग वीडियो देखते हैं फिर बोलते हैं कि जो चीज़ दिखाई थी वो तो है नहीं। तो सर इसमें हमने ये चीज़ें लोकेट की हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आप क्या चीज़ लगाने के बाद आपके पास कितना स्पेस बचता है। बाकी आप आ जाए, आप वॉलपेपर के ऊपर वॉलपेपर आपको बीच में मिलेगा। ये भी आपको चॉइस है, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकंड आपका आ जाता है लाइट्स। आप यहाँ पे छोटे छोटे लैंप्स लगा सकते हैं जो अट्रैक्टिव करेंगे, आपके अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। आपकी लॉबी की फोटोज लेके जाएंगे लोग, अगर आपने अच्छा लगाया होगा। तो यहाँ पे आप एसी लगा सकते हैं। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है हमारे पास। सोफ़ा लगने के बाद भी हमारे पास आराम से 12 फीट जगह बच रही है, जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल अपना लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से 6 सीटर डाइनिंग टेबल लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम एलईडी पैनल। ये ड्राइंग कम डाइनिंग के लिए हमने एक छोटा सा एलईडी पैनल डिज़ाइन किया है। तो इसके अंदर जितना भी वुडन यूज़ किया है हमने 19 mm का यूज़ किया है। और ये जो आप देख रहे हैं बाहर, इसके माइका नहीं, इसके अंदर हमने पीवीसी शीट यूज़ की है। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है आपके पास। यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप भगवान जी को मानते हैं तो यहाँ पे अपना टेम्पल भी सेट कर सकते हैं। बाकी नीचे भी आपके पास है। बाकी अगर इसको एज अ बार बॉटलिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बड़ा से साइज में 40 इंची LCD भी आपका आराम से आ जाएगा। बाकी नीचे भी हमारे पास ड्रॉर है, यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे भी आप अपना छोटा छोटा डेकोरेशन का सामान रख सकते हैं। अब आइए चलते हैं किचन एरिया में। तो ये रहा आपका किचन एरिया। और किचन एरिया बहुत बड़ा है और इसको हमने प्यार किया है मोस्टली क्योंकि इस डिज़ाइन में मोस्टली लोगों की एक क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, हमारे घर में लेडीज कुकिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास लॉबी में जो लोग गेस्ट लोग बैठे हैं उनको डायरेक्टली सामने फेस करना पड़ता है। तो उस पर्पस से उनको हाइड करने के लिए हमने ये ओपन किचन बनाया है। लेकिन वो हाइड कैसे करेगा, कैमरामैन पीछे जाएं, वहां से दिखाएं जैसे। अब ये चीज हमने यहाँ पे लोकेट की है, ये किस लिए है, ये आप आ जाएं आगे, ये दिखाएं। ये हमने एक पेंट्री सेट की है। जो चीजें आप फ्रिज में नहीं रख सकते, लाइक रखते हैं,
जो चीज़ें फालतू की चीज़ें होती हैं, जैसे जो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं जो ख़राब नहीं होते, उनको भी हम अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। तो आप जैसे लाइक जैम या चॉकलेट्स तो ख़राब हो जाती है ना, कुछ और चीज़ आप समझ सकते हैं क्या चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बिस्किट वगैरह तो आप यहाँ पे रखें, या वो चीज़ें जो आपने फ्रिज में बाद में चिल्ड करनी है लेकिन आपके पास स्टोरेज नहीं है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल हाइड करेगी आपके लॉबी एरिया को। तो अब आ जाओ आप यहाँ पे इस एरिया में। थोड़े मेरे कैमरा मैन ढीले हैं, इनको पता नहीं चल रहा कि कैमरा किस साइड मूव करे, लेकिन आप ध्यान दें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये आ जाते हैं हमारे डबल सिंक, ये आपका वॉशिंग एरिया आ गया किचन का। तो यहाँ पे हमने डबल सिंक यूज़ किया है, डबल सिंक यूज़ किया है इसमें। ये हमारा हैंडमेड सिंक है और इसमें जो टैब्स हम यूज़ कर रहे हैं आप देखें, कैमरा नज़दीक आके दिखाएं इनको, सेरा मार्का का हमने इसमें टैब यूज़ किया है। बाकी साथ में एक वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे विंडो दी है, किचन के लिए वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है, काफ़ी बड़े साइज में है। और विंडो पे हम आ ही चुके हैं तो इसमें मैं क्लियर भी देखता हूँ इसके अंदर कैसा मटेरियल यूज़ किया है। ये वाली जो आप मेन फ्रेम बोलते हैं, इसको चौगाट बोलते हैं, ये है हमारी प्री पेंटेड गनलाई शीट। और इसके ऊपर जो विंडो लगाई है हमने, ये है हमारी गोल्डन जाम की, और इसके ऊपर हमने वुडन टेक्सचर किया है। इसके बाद आप देखें इसमें डबल सिंक मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आप इस एरिया में आ जाए, कैमरामैन इधर से दिखाएं प्लीज। ये आपका आरो एरिया आ गया। आरो लटका हुआ बुरा लगता है लेकिन हमने इसको हाइड किया है। उसके बाद आप आए गीजर पे, तो गीजर हमारा अंदर रहेगा वहां पे। अब इसमें आप देखें कि हमने बहुत बड़ा किचन बनाया हुआ, ऊपर भी कबर्ड्स डाले हुए हैं, नीचे भी कबर्ड्स हैं और नीचे भी कबर्ड्स हैं। तो कुछ लेडीज लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है कि हमारे पास बर्तन बहुत ज्यादा है तो उनका क्या करें। कुछ ऐसे बर्तन हैं जो कभी कभार हम यूज करते हैं तो उनको कहाँ प्लेस करें, क्योंकि किचन ऑलरेडी छोटी होती है। तो आप ऊपर देखिए, हमारे पास ऊपर कबर्ड्स हैं, इनमें बहुत सारे ड्रॉर्स हमने दिए हैं और आराम से नीचे खड़े होकर आप इनको खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने इसको नीचे बढ़ाया, हैंडल फ्री किया है इनको। तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास। तो जो चीज़ें कभी कभार यूज़ करते हैं आप उनको ऊपर डाल दें। यहाँ पे भी हमारे पास ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं और यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, राइट। अब आ जाओ आप नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे हमने शॉकर्स यूज़ किए हैं, किचन को हाइड्रोलिक करने का कोशिश किया है ताकि आपका सारा सामान भी आ जाए और अच्छा भी लगे। इस साइड भी आपके पास हाइड्रोलिक ड्रॉर्स दिए हैं हमने, और हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, ये भी देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे आप अपनी चिमनी प्लेस कर सकते हैं। ये हमने टच वाली चिमनी लगाई है और ये सैंपल है, ये हम बीच में नहीं देंगे आपको, लेकिन आप यहाँ लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप गैस चूल्हा लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो हमने टाइल्स यूज़ की हैं तो फ्लोर के साथ हमने मैचिंग की है वाइट टाइल, और जो हमारा सबसे ज़्यादा गंदा एरिया होता है उसको हमने ब्राउन टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की है। क्योंकि ये वाला पॉइंट आप देखेंगे तो अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन सिलेंडर हमारा कहाँ लगेगा, तो सिलेंडर हमारा रहेगा बाहर, और ये आपका वहाँ के लिए पाइप रहा। ये आपका पावर प्लग्स है, यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव वगैरह लगा सकते हैं। और जहाँ पे ये चेयर है, ये हमारे पास स्पेस बनता है 4 फीट का, तो यहाँ पे आराम से आप डबल डोर अपना फ्रिज भी लोकेट कर सकते हैं। अब आ जाएं आप स्लैब पे। स्लैब हम ग्रेनाइट लगा रहे हैं, ग्रेनाइट की स्लैब है, और इसके अंदर स्लैब के नीचे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, नीचे भी हमने स्टोरेज दी है। इसके ऊपर जितने भी हमने हैंडल्स यूज़ किए हैं, ये है प्रोफाइल हैंडल, ये आपका डस्टबिन एरिया आ जाता है। और यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं आपके पास, यहाँ पे भी अपने बड़े बड़े बर्तन, आटा, चावल वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप देखेंगे कई बार हमारे पास सामान होता है कॉर्नर पे, हमने कुछ नहीं लोकेट किया होता तो हमें हाथ ऐसे ऐसे डालना पड़ता है सामान निकालने के लिए, और शायद कई बार तो हम पूरे के पूरे भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक प्यारा सा एक सिस्टम यहाँ पे सेट किया है। कॉर्नर्स, डी कॉर्नर बोलते हैं इसको,
इसका बेनिफिट क्या है कि आप इसके अंदर अपना सामान डाल लें और यहाँ से पुश करें, ये अपने आप अंदर जाएगा, राइट। ऐसे ही सेम नीचे है, आप अपना सामान डालें, आलू प्याज और आप इसको पुश करें, ये अपने आप अंदर जाएगा। इसको आप क्लोज करें और प्याज भी अंदर होगी और काम भी हमारा कॉर्नर का, ये देखिए। अब इसके अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा बिल्डर लोग जो यूज करते हैं वो नॉर्मल जालियां यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमने इनोटेक सॉफ्ट क्लोजर यूज किए हैं। यहाँ पे अपने यूटेंसिल्स कटलरी वगैरह आप रख सकते हैं, इसके अंदर आप रखो, आप इसके अंदर डाल के आप इसके अंदर रखो, राइट। उसके बाद अगर आप इसको चाहते हैं कि वॉश करना तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसको धोने के बाद इसको फिर आप इसके अंदर डाल दें और इसको पुश करें, ये अपने आप अंदर जाएगा। तो ये सारे सॉफ्ट क्लोजर हमने यूज किए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ड्रॉर्स हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं और हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं। बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास किचन में। तो ये था हमारा किचन का जो साइज था हमारा वो था 8 फीट इसकी विड्थ थी और लेंथ आ जाती है इसकी हमारे 10 फीट। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेन एरिया जिनमें आपने रात को सोना है। तो हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ किचन लोकेट किए हैं और साथ में नीचे 2 बेडरूम्स हैं, उनके 2 अपने वॉशरूम्स हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसका सबसे पहले आप कैमरामैन इनको दिखाएं जरा। इस पे एक सुंदर सा हमने वॉलपेपर लगाया है। हो सकता है आपको ये पसंद आए, हो सकता ना आए, लेकिन हमने लगा दिया। अब आपको अच्छा लगे ना लगे वो आप जानो। तो ये यहाँ पे हम वॉलपेपर बीच में लगा के दे रहे हैं आपको, मजाक होना चाहिए बीच में साथ साथ। और ये आपका एसी पॉइंट आ गया। स्प्लिट एसी की प्रोविजन हमने ऑलरेडी दी है, इसमें वायरिंग पाइपिंग सब की है। छत पे आ जाओ। तो छत पे हमने डाउन सीलिंग आपको करके दी है, फैन आपको बीच में नहीं मिलेंगे। बेडरूम का साइज जो हमारा है, इसमें बेडरूम का साइज है हमारा 10 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ है हमारी 13.5 फीट, राइट। तो अब इस जगह पे हमने क्या क्या यूज किया है, अब देख सकते हैं इसमें 6x6 का हमने एक किंग साइज एक बेड लगाया है और इसके दोनों साइड आप देखें, दोनों साइड हमारे पास बेड लगने के बाद दोनों साइड 2-2 2.5 फीट की जगह बच रही है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप सोते हैं, सोने के बाद जैसे ही उठते हैं नीचे उतरते हैं और कपड़ों में जाके बसते हैं तो ये चीज आपको खराब करेगी। लेकिन हमारे पास स्पेस है यहाँ पे आराम से 3 फीट का, तो आराम से आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप छोटा अगर सेंटी टाइप कुछ रखना चाहते हो तो भी रख सकते हैं। ज्यादा मजाक हो गया यार, सॉरी। तो चलिए चलते हैं इस एरिया में। ये आ जाते हैं आपके फुल हाइट कबर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्टोरेज है आपके पास, आप खूब सारे क्लोथ्स यहाँ पे रख सकते हैं, साड़ीज रख सकते हैं, पैंट रख सकते हैं, एनीथिंग सब कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। यहाँ पे आपके पास कुछ मूल्यवान चीज़ें होती हैं जो आपको लॉकर में रखनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे लॉकर्स बनाए हैं। नीचे भी लॉकर्स हैं, उसके नीचे भी लॉकर्स हैं। तो इसके बाद आप इस एरिया में यहाँ पे आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आप फोल्ड करके नहीं उसको हैंग करके रखना चाहते हैं, उनको यहाँ पे रख सकते हैं। और ये आपके पास यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। इस एरिया में भी हमने पूरा आपको स्टोरेज कैपेसिटी दी है, दुनिया भर का आप सामान अपना रख सकते हैं। नीचे भी ड्रॉर्स हैं, साइड पे ड्रॉर्स हैं आपके, यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, राइट। और ऊपर देखेंगे हमने कुछ चीज़ें ऐसी होती है कभी कभार यूज़ करनी होती हैं, लाइक कपड़ों को जब हम शिफ्ट करते हैं इधर से उधर, बड़े बड़े रजाइयाँ होती हैं, है ना, सर्दियों का सामान होता है, आप ऊपर डाल देंगे। तो ये था हमारा कबर्ड्स का। और इस एरिया में आप आ जाए, ये हमने बना के दिया है आपको एलसीडी पैनल, इसकी कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये भी हम आपको बीच में लगा के दे रहे हैं। और यहाँ पे आ जाती है आपकी विंडो। कैमरामैन इधर आए, यहाँ से अच्छा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है, यहाँ पे एक पल्ला दिया है हमने। यहाँ पे आप अपना कूलर लगाना चाहते हैं तो इन विंडोज को ओपन कर दें। कूलर लगेगा कहाँ से, कमरे के अंदर से नहीं, ये वॉशिंग एरिया में से
हमारी वेंटिलेशन है, वॉशिंग एरिया को वेंटिलेशन दी है हमने बेडरूम से, तो नहीं, वॉशिंग एरिया से बेडरूम की वेंटिलेशन है वॉशिंग एरिया में, यही बोला था मैंने, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पे। आप अगर अपना आपके पास विंडो एसी है, आप स्प्लिट एसी नहीं लगाना चाहते, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप रूम में भी एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे पास ये जगह है। तो अब आप चलिए अगले जगह पे, तो अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखें एक छोटी सी चीज़ जो नीडफुल रहती है लेडीज़ लोगों के लिए, तो ये हमने बनाया है एक ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे बड़ा सा गिलास लगाया है जिसमें आप पूरा अपने आप को देख सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम के साथ। तो वॉशरूम में हम एंटर कर चुके हैं और वॉशरूम का साइज काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटी सी फैमिली के लिए जिसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है नहाने के लिए, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने रखी हैं जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आप इस एरिया में आ जाए। यहाँ पे हमने वॉश बेसिन फिट किया है, साथ में मिरर है, और ये आपका गीजर पॉइंट आ गया। यहाँ पे हमने शावर पॉइंट दिया है, ये हमने कॉर्नर्स रखे हैं, शैम्पू वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये आपके पास टैब्स आ गए, मिक्सचर हमने इसे यूज़ किया है। ये आपका फ्रेश पानी का टैब आ गया, साथ में वेंटिलेशन के लिए विंडो आ गई। और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसमें हमने 10 फीट तक टाइल वर्क किया है। अब आप आ जाए इस एरिया में, तो यहाँ पे आपका टॉवल होल्डर, यहाँ पे आप टॉवल वगैरह आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप यहाँ आए कैमरामैन और यहाँ से दिखाएं, ये हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, ये किया है हमने कंसील टैंक। और इसके नीचे जो शीट यूज़ की है वन पीस नहीं, इसमें हमने हैंगिंग शीट यूज़ की है। ये भी हमारी जितनी भी बाथ फिटिंग है सैनिटरी, ये सारी सैरा ब्रांड की है। और एक और चीज़, ये आप एरिया देखें, यहाँ पे अगर आपके पास शैम्पू वगैरह कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हमने एक चीज़ आपके लिए खास बनाई है, ड्रॉर्स। आपके पास शैम्पू वगैरह रखने के लिए जगह नहीं होती तो आप यहाँ पे डाल दें, ऑयल यहाँ डाल दें, अच्छे अच्छे साबुन लेके आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको कुछ गुप्त चीज़ें रखनी है तो उनको आप यहाँ रख दें। ठीक है। तो आ जाइए, अब सेकंड बेडरूम में मैं आपको लेके चलता हूँ। गुप्त चीज़ें हम अक्सर रखते हैं, गुप्त चीज़ें ऊपर रख देते हैं छुपा के, तो जो रखते हैं उनको पता होगा कि क्या क्या रखते हैं। तो मैं भी रखता हूँ कई बार। तो अब आ गए हम सेकंड बेडरूम के अंदर। इसका भी सेम साइज है, 10.5 बाई 13.5 फीट। और इसमें भी वही चीज़ है, बेड लगने के बाद आपके पास पीछे दोनों साइडों को स्पेस बच रहा है। पीछे ब्यूटीफुल सा हमने एक वॉलपेपर लगाया है, डाउन सीलिंग ऊपर है, फैन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हम फैन आपको बीच में नहीं लगा के देंगे, बेड आपको बीच में नहीं लगा के देंगे, ये हमने एज अ सैंपल लगाया है यहाँ पे। और एक ये आ जाता है हमारे पास ड्रेसिंग इस बेडरूम का, कैमरामैन सामने दिखाएं उनको, कबर्ड्स। यहाँ पे भी हमारे पास कबर्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है आपके पास। सेम कबर्ड्स, वही जो चीज़ मैंने वहाँ दिखाई थी, यहाँ पे भी वही चीज़ है। और इस साइड भी आपके पास कबर्ड्स हैं। और इसके साथ साथ आप आ जाए यहाँ पे, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंदर जितना भी हमने वायर यूज़ किया है वो एंकर का और वी गार्ड का है। और ये जो स्विचेस यूज़ किए हैं ये भी हमने एंकर मार्का के किए हैं, एंकर कंपनी के किए हैं। और ये आप आ जाएं इसमें एलसीडी पैनल पे, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीडी पैनल है, नीचे ड्रॉर्स है। और एक और चीज़, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी, अब वो आपने देखना कहाँ कहाँ आएगी। मैंने तो यहाँ के लिए रखी है, अगर आपको कुछ बड़ा सामान रखना है वहाँ रखें। और अगर इसको यहाँ फिट कराना चाहते हो तो यहाँ पे फिट करके यहाँ पे भी अपना छोटा छोटा सामान आप रख सकते हैं डेकोरेशन का, राइट। अदरवाइज आप इसको यहाँ रखें। जैसे लैपटॉप्स वगैरह हमने स्टडी करना है, स्टडी टेबल बनाना है इसका, तो भी आप इसको उठाएं। यहाँ पे आपका आराम से 1.25 फीट का जगह बन रहा है, यहाँ पे आप अपना लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब आइए आप इस एरिया में, कैमरामैन को बहुत घूमना पड़ रहा है क्योंकि मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। वॉशरूम का सेम साइज है
इसमें भी 10 फीट तक टाइल वर्क रहेगा। गीजर आपका बीच में है। ये आपके सोप होल्डर्स, कॉर्नर्स आ गए, यहाँ पे सोप क्या कुछ भी आप लोकेट कर सकते हैं। टैब्स वही चीज है। वॉश बेसिन, वन पीस हैंगिंग शीट, वन पीस नहीं हैंगिंग शीट है। इधर आए कैमरा मैन। ये आपका बीच ना तो डालें आप। तो ये आ जाते हैं आपके पास ड्रॉर्स, और ये वही एरिया जो आप यूज कर सकते हैं अपने छोटे छोटे सामान को। और ये आपका टॉवल होल्डर आ गया, और इसमें भी हमने 10 फीट तक टाइल वर्क किया है। अब आप आ जाए हमारे एक और एरिया में। तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है आपका इस बेडरूम से आपकी एंट्रेंस है वॉशिंग एरिया के लिए। अब आप एंटर कर चुके हैं वॉशिंग एरिया के अंदर। तो वॉशिंग एरिया का जो साइज है विड्थ में है 6 फीट और लेंथ में है हमारे पास ये 8 फीट, राइट। इसमें भी हमने 4 फीट तक टाइल वर्क किया है। वो दोनों वॉशरूम्स का, दोनों बेडरूम्स का वेंटिलेशन यहाँ पे है, और पीछे हमने प्राइवेसी आपकी रहे, पीछे एक जाली लगाई है सेफ्टी रहे, और ऊपर आपकी एक और जाली लगाई है, टॉप तक जाएगी। आप इधर से दिखाइए सर। तो कैसा लगा आपको घर, आप जरूर बताएं। अगर आप सिंगल स्टोरी लेना चाहते हैं तो आपको सेम एज इट इज़ हमने ये पोर्शन बनाया है आपके यूज़ के लिए। अगर आप डबल स्टोरी घर लेना चाहते हैं तो डबल स्टोरी में ऊपर भी सेम सेट रहेगा। जनाब हमारे पास लाइट है ऊपर, ये दिखाई दे। चलिए चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें हमने जो स्टेयर्स पे ग्रेनाइट यूज़ किया है, डबल मोल्डिंग है। ये आपका MCV बॉक्स आ गया, और रेल हमने स्टेनलेस स्टील की दी है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट में दिखा देता हूँ। ये आपकी ह्यूज साइज बालकनी आ जाती है। इसके ऊपर हमने स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगाई है विद ग्लास, और विंडो आ जाती है, फेस टाइल आ जाती है वुडन। ये एक छोटा सा हमने डिज़ाइन डाला है यहाँ पे, इसमें डबल फोकस वाली लाइट लगाई है ताकि ये अच्छी लगे। इसके बाद आप देखें इसी घर में बाहर से ही पौड़ी ऊपर वाली मंजिल के लिए जा रही है, तीसरी मंजिल के लिए। अगर ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ हमारे ऊपर वाले पोर्शन में। तो इसमें हमने नॉर्मल वर्क किया है। अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं तो इसको रेंट पे भी पोर्शन दे सकते हैं। तो ये आपका ड्राइंग का प्लानिंग आ गया, सेम साइज है 11 बाई 19। तो ये एरिया में आ जाता है आपका किचन। तो रेंटल पर्पज से अगर आपने लेना है ऊपर वाला पोर्शन, आप रेंटल बेस पर खुद यूज करना खुद भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने प्रोविजन दी है किचन की, तो इसमें आपके पास नॉर्मल वर्क रहेगा। कैमरा में जल्दी आए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आपके पास जाली आ जाती है, यहाँ पे आप अपनी कटलरीज क्रॉकरी सेट रखते हैं, यहाँ प्लेट सेट है। ये आपके पास ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे आप अपना सिलेंडर वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। ये आपका डस्टबिन एरिया जाता है, डबल सिंक है, सैरा की फिटिंग है, विंडो है, ऊपर भी ड्रॉर्स हैं आपके पास। यहाँ पे आपका RO आएगा, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ड्रॉर्स हैं, चिमनी का पॉइंट वो आ गया सामने आपका। और उसके बाद आ जाए आपका बेडरूम के अंदर। तो ऊपर वाले पोर्शन में हमने LCD पैनल्स नहीं बनाए हैं, और ना ही कोई वॉलपेपर है, तो पीछे वॉल रहेगी आपकी पूरी। ये आपके पास कबर्ड्स, स्लाइडिंग कबर्ड्स, इसमें हमने ड्रेसिंग आपका यहाँ पे डाल दिया है मिरर, राइट। और इसका साइज भी आपका 10 बाई 13 फीट का रहेगा। ये आपकी विंडो आ जाती है जहाँ पे आप अपना कूलर वगैरह सेट कर सकते हैं। और साथ में ये आपका वॉशरूम का सेम साइज है 5.5 बाई 6 फीट का। आपको वॉश बेसिन,
इसमें 1 पीस शीट है सारा का, 8 फुट 10 फुट तक हम इसमें ऊपर वाले पोर्शन में टाइल्स वर्क करते हैं। आपका टावल होल्डर आ गया, कॉर्नर्स आ गए, मिक्सचर आ गया, फ्रेश पानी का टैब आ गया, साथ में क्या बोलते हैं इसको, शावर आ गया, विंडो आ गई। तो ये चीजें हैं आपके ऊपर वाले पोर्शन में फर्स्ट बेडरूम में। इसके बाद चलते हैं सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम में तो ये सेम साइज रहेगा, बाकी आप सामने देखें वॉशरूम है और पीछे वॉशिंग एरिया एज इट इज है जैसे आपने नीचे देखा। तो नीचे कंटिन्यू करना ना स्टार्ट। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताएं। इस घर का मैं सबसे पहले आपको प्राइस क्लियर कर देता हूँ। ये 108 गज में था, और अगर आप 2 BHK में जाना चाहते हैं तो सिंगल स्टोरी में 2 BHK जैसे सबसे पहले आपको दिखाया 2 बेडरूम 2 बाथरूम किचन हॉल और ड्राइंग कम डाइनिंग आपको एज इट इज मिलेगा। अगर आप 3 बेड, इसका प्राइस मैं आपको बता दूं 109 गज का हमारे पास प्लॉट्स हैं जिन पे ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है, लेटर डाल दिए हैं, वो भी आप जा सकते हैं। ये अभी के लिए है, ये कब तक रहेगा ये मैं कुछ नहीं बता सकती। लोग हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं और ले रहे हैं, राइट। तो सेकंड इसका जो प्राइस रहेगा 40 लाख रुपए सिंगल स्टोरी का विद ममटी है। उसमें डबल 2.5 स्टोरी का आपको रक्षा बीच में पास मिलेगा और इसका प्राइस रहेगा 40 लाख। अगर आप 3 बेडरूम में जाते हैं तो 2 BHK नीचे बनेगा, 1 बेडरूम ऊपर, किचन बाथरूम ऊपर वाले सेट में रहेगा, 1.5 स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, पीछे ओपन टेरिस रहेगा। तो उसका जो प्राइस रहेगा 49 लाख, 50 लाख, 49 बोल दिया क्योंकि वो देने वाला प्राइस है, तो कोई बात नहीं, आके कर लेंगे वो भी। तो उसके बाद आ जाता है आपका डबल स्टोरी हाउस। तो डबल स्टोरी का रेट है हमारा 58 लाख, बाकी नेगोशिएबल है क्योंकि ये डील आपकी हमारा डायरेक्ट है। इस प्रॉपर्टी का मैं ऑनर हूँ और आपको मैं डायरेक्टली इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ कि ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, और जो हमने ब्रोकर्स को कमीशन देना होता है वो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट दे सके। बाकी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है सर, बैंकों के साथ टाइप है, MC अप्रूव्ड एरिया है, खरल लुधियाना हाईवे पे गेटेड प्रोजेक्ट है, 9.5 एकड़ का पार्क फैसिलिटी है, 30 फीट रोडें हैं, कमर्शियल अपना एरिया है, शॉप्स डेली नीड्स का हर एक चीज़ अवेलेबल है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहाँ से 16 किलोमीटर है, मोहाली का बस स्टैंड 6 या 40 का डिस्टेंस यहाँ, सॉरी मैक्स हॉस्पिटल का डिस्टेंस है वो है यहाँ से 7 किलोमीटर, और एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ की बात लेके चले तो यहाँ से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ जाता है। बाकी मॉल्स हैं, शॉपिंग एरिया है हमारे पास, तो आप आए, जुड़ें। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, नीचे अपने नंबर्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, उन पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक जरूर करें सर, और शेयर भी जरूर करें। और फर्दर एवरीडे अपडेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, अगर आपने इस घर की कंस्ट्रक्शन भी देखनी है तो हमने बहुत सारी इस घर की वीडियोस हर एक स्टेज की डाली है, आप यूट्यूब चैनल पर आप जरूर सर्च करें। धन्यवाद।